चैनल। मैं सुमलता वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुना होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो आज की डेट में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन उनके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा एक वाक्य बताना चाहती हूँ कि देखिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में ये लोग कहते थे कि वो फिल्मों में काम नहीं कर पाएंगे, उनको कोई रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि उनका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा नहीं है। बहुत लोग उन्हें ये बोल करके बताते थे और वो डीमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, उन्होंने अपने विश्वास के दम पे अपने आप को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना इतना मजबूत किया कि आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी साहब को हर कोई जानता है कि वो कितने बड़े मतलब एक्टर हैं और कितना बड़ा उनका नाम है। आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना होगा। उनकी टीचर कहा करती थी कि आपके बस की बात नहीं है, फुटबॉल को छोड़ दो, फुटबॉल आप नहीं खेल पाओगे, इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो, ये फुटबॉल जो है आपको खाने को नहीं देगी। लेकिन आप ये देखिए कि आज की डेट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर की लिस्ट में सबसे पहले नाम उन्हीं का आता है। तो फ्रेंड्स, क्या है आखिर वो ताकत जो कि इंसान को हर कोई बोलता है कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, आपको ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि आप बोलते हो कि नहीं, कोई कुछ भी कहे लेकिन मैं करूंगा। तो फ्रेंड्स, वही बात है आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर मतलब हर चीज करने का एक जज्बा है अगर आपके अंदर, तो आप फ्रेंड्स आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए, सफलता के लिए और अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस से अपना कोई भी डेस्टिनेशन पाने के लिए फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही बात का आपका ये होना चाहिए कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए और आपका विजन क्लियर होना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ें, लेकिन अगर आप लक्ष्य ही अपना माउंट आबू की तरफ कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, उसके प्रति रोज अपने आप को सुबह उठने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि भैया उठो, जीते हुए सपने अगर देखने हैं तो उठो, बिस्तरा छोड़ो और उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप लग जाओ। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसी चीज को ठान लेंगे, ये छोटा सा एक मंत्र है दुनिया का, ऐसे बहुत ही सैकड़ों उदाहरण है जो कि हर किसी को पता भी है और मैं भी अपने पीछे लास्ट वीडियोस में मैंने दिए। तो ऐसे फ्रेंड्स सैकड़ों उदाहरण है जो कि हमें अपने कोई भी काम को या अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फोकस जरूर करते हैं कि हमें अपना अगर हम फोकस करेंगे तभी फ्रेंड्स हम सफलता प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, विश्वास में जो ताकत है, जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा अगर करना है तो मैं कहती हूँ कि बड़ा आपको सोचना ही होगा। छोटी सोच, मेरे एक जो पुराने एक लीडर थे, उन्होंने वो बहुत ही मतलब कई बार अपने जब वो स्पीच देते थे अपना, तो वो बहुत बार बोलते थे कि छोटी सोच यानी कि पैर में मोच। तो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी और आज मुझे लगता है ये हकीकत बात बन चुकी है। अगर आप अपनी छोटी सोच को ही अपना मतलब उसी में लगे रहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते या ये वो, तो फ्रेंड्स आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को जगाइए और बड़ा सोचना ही पड़ेगा। अगर आप बड़ा सोचोगे तो फ्रेंड्स आप वैसा ही बन जाओगे और खुद को बनाने में आप वैसा ही प्रयत्न करने लग जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम कुछ भी अगर काम करते हैं अगर, तो आप उसके लिए आप रिस्क भी लेते हैं। तो अब अगर आपने बड़ा करने की सोची है तो फ्रेंड्स आप रिस्क भी लेंगे। और जैसे कि आपको सबको पता है, मैं आजकल जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा महत्व दे रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स आप ये देखिए कि एक समय था जब लोग खुद का अगर कोई बिजनेस करते थे, नहीं उससे पहले की बात मैं बताती हूँ, पहले लोग सिर्फ एक सरकारी नौकरी को ही सोचते थे कि जिसके पास सरकारी नौकरी है तो वही एक बंदा बहुत ही अच्छा है या उसका बहुत ही एक समाज में रुतबा होता था। उसके बाद धीरे धीरे कुछ थोड़ा लोगों ने सोचा कि हम बिजनेस करें, तो बहुत से लोग उसका मजाक बनाते थे कि अरे खुद का बिजनेस करोगे, पता नहीं तुम्हें पता भी है बिजनेस के लिए पैसा चाहिए और स्टाफ चाहिए ये वो। तो बहुत लोग जो थे वो उन लोगों को भी डीमोटिवेट करते थे। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का काम भी आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इवन मेरे खुद की मैं बताऊं अपनी कहानी, क्योंकि मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यूट्यूब पर मैं वीडियो बनाऊंगी आकर के। वो तो लॉकडाउन में अपने आप दिमाग हुआ और बहुत से लोगों ने समर्थन जो स्टार्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है। तो उससे लोगों ने मोटिवेशन जब किया तो हम स्टार्ट हो गए। और फ्रेंड्स आपके सामने सारा एग्जाम्पल बिल्कुल है। तो देखिए कि बहुत से लोग जो है वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने वालों का पहले मजाक बनाते थे, लेकिन आप ये देखिए कि जो आज यूट्यूब पे वीडियो
बनाकर ही लोग डाल रहे हैं, उससे भी लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। यानी कि आज जो है बिल्कुल अपने आप को अपने मतलब कोई भी रोजगार के बहुत से नए संसाधन फ्रेंड्स खुल चुके हैं। कोई भी काम जो है आपको मतलब आज ट्रेडिशनल जो काम थे वो तो है ही, लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड अपने ड्रीम्स को नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल जिंदगी की रफ्तार में पीछे रह जाने वाले हैं। बिटकॉइन करेंसी की बात करें तो सबसे सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट करेंसी में बिटकॉइन मानी जाती है, जहां उसकी आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां वो 0.04 पैसे से स्टार्ट हुई थी और आज उसकी कीमत 30 लाख से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। पिछले कई सालों से इतने हाई रिटर्न्स हो गए हैं कि लोग जीरो से बिल्कुल हीरो बन गए हैं सिर्फ बिटकॉइन करेंसी में पैसा लगाने से। तो फ्रेंड्स, जहां आप 100 रुपए से शुरुआत करके आप लाखों करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, तो कोई मतलब अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, या आप मतलब आपका लोग मजाक बनाएंगे अगर आप अपने सपने किसी से डिस्कस करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं मैं जैगुआर ले लूंगा अगले महीने या मैं ऑडी ले लूंगा, तो लोग आपका मजाक जरूर बनाएंगे। लेकिन अगर आपने ठान लिया तो फ्रेंड्स, आपको दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो कि आपको ये चीजें, आपके सपने जो है हकीकत में पूरे करने से कोई रोक सके। मुझे बात अच्छी लगती है धीरूभाई अंबानी सर की, जो धीरूभाई अंबानी ने बोला कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और लोगों से पहले सोचो, क्योंकि देखिए विचारों पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। विचार आपके अपने खुद के हैं। आप खुद को जैसा जिस सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑन पैसिव कंपनी की, जिसे मैं आजकल प्रमोट कर रही हूँ। आप ये देखिए कि इतना पेशेंस लोगों में नहीं है, क्योंकि देखिए 2018 से कंपनी शुरू हुई, आज 2021 आ चुका है, करीबन 2.5 साल कंपनी को मतलब एग्जिस्टेंस में हो चुका है। लेकिन कंपनी अगर सॉफ्ट लॉन्च नहीं हुई पाई है किन्हीं कारणों की वजह से, बहुत ही जेन्युइन रीजंस हैं। और जैसा कि कल क्वेश्चन आंसर सेशन में गुरविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि ये कंपनी लॉन्च क्यों नहीं हुई है, किन वजह से नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा मतलब दुख हुआ कि हम मतलब अगर हम एक इंडियंस है, हम इंडियंस की वजह से कंपनी जो है अभी सॉफ्ट लॉन्च नहीं हो पाई। अगर इंडियंस की मतलब अगर कहें कि मतलब अगर वो अपनी मानसिकता को फ्रेंड्स अगर चेंज कर लेते, इंडियंस कुछ इंडियंस की बात कर रहे हैं, कुछ 1% इंडियंस की बात, अगर वो अपनी मानसिकता को चेंज कर लेते, बीच में अटकने ना लगाते, तो शायद कंपनी पिछले साल जून में ही लॉन्च हो सकती थी। तो ये बातें मतलब अंदर की जो हकीकत बातें हैं, गुरविंदर ढिल्लन सर ने कल काफी बातें शेयर की, उससे काफी प्रकाश डाला कि आखिर सॉफ्ट लॉन्च क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक भारतीय होने के नाते फ्रेंड्स, बहुत ही दुख की बात है कि हमें ऐसी ऐसी चीजों को सामना करना पड़ता है, जहां एक इतने विजन के साथ पूरी टीम, जहां पर कि गुरविंदर ढिल्लन सर ने बताया कि हमें जो है जूम का जो वेबिनार है वो भी एलसी मेंबर्स सब अरेंज करते हैं, पूरा फाइनेंशियल जो है उनका अपना है, सारे के सारे मेंबर्स खुद इकट्ठा करके वेबिनार को करते हैं। उसके बाद भी उन्हें इतने बड़े बड़े ब्लेम्स का वो करना पड़ता है कि भाई इन्होंने मतलब पैसा खाते हैं एलसी मेंबर्स। इवन मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत बार आता है कि शायद सोमलता मैडम कुछ पैसे खाती हैं, इसीलिए ऑन पैसिव को प्रमोट करती हैं और वीडियोस बनाती हैं। मेरे पास वो स्क्रीन शॉट्स हैं जिन्होंने की कुछ कमेंट्स मेरे को ऐसे मिले। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ही छोटी एक चीज हूँ, जब गुरविंदर ढिल्लन सर को इतने बड़े बड़े ब्लेम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो फ्रेंड्स मतलब इसमें तो बहुत ही दुख की बात है कि लोगों का मानसिकता इस तरीके से है। बिल्कुल खुले आम से उन्होंने बताया कि एड सर ने आज तक एक भी पैसा वेबिनार के लिए नहीं दिया है। जितने भी सारे के सारे वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं या सेमिनार्स होते हैं, वो सब एलसी मेंबर्स खुद अरेंज करते हैं। और देखिए कि जब जो फाइनेंसर है मिस्टर ऐश मुफर्रा सर, अपने हमारे कंपनी के फाइनेंसर मीन्स जब कंपनी के सीईओ हैं सर, तो उनके पास पूरा का पूरा जब फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उनको भी तो पैसे की जरूरत है, उनको भी तो रेवेन्यू अपने लिए जनरेट करनी है, क्योंकि इतना बड़ा ऑफिस और पूरा वर्ल्ड वाइड सारा का सारा कॉन्सेप्ट जब लगा के चल रहे हैं। तो मुझे वो वाली बात कल बहुत अच्छी लगी जो सर ने कल्पना चावला जी का एक वाक्य बताया कि जैसे कल्पना चावला जी का जब स्पेसशिप में जो स्पेसक्राफ्ट जब कोलैप्स हुआ, तो उसका जो रीजन था वो सिर्फ एक टेक्निकल फॉल्ट था, जिसमें कि ध्यान दिलाने पर सेंसरशिप में आ रहा था, सेंसर्स दिखा रहे थे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो लापरवाही हुई। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि वो छोटी सी लापरवाही
जो एयरक्राफ्ट में हवा जो आई और उसके बाद पूरा का पूरा सिस्टम पूरा इतने सारे लोगों का मिशन, अरबों खरबों का जो मिशन जो था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया। तो फ्रेंड्स वही कोलैप्स जो हुआ तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जैसे ऑन पैसिव वो इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें 0.11% की भी अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है तो एट सर अगर उसको फील कर रहे हैं तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा देरी कर रहे हैं। वो देरी मीन्स कि थोड़ा सा समय आगे जा रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स पूरा 110% अगर वो अपने सिस्टम को बिल्कुल सही समझेंगे तो वो फॉरन सॉफ्ट लॉन्च की डेट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल रेवेन्यू उन्हें भी जनरेट करना है, अपने लिए भी करना है और पूरे स्टाफ के लिए भी करना है। तो फ्रेंड्स पेशेंस का मतलब पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। और जितने भी कमेंट्स हैं मैं उन सबका स्वागत करती हूँ। मैं कमेंट्स बॉक्स कभी अपना नहीं करती, क्योंकि बहुत से सीनियर लीडर ने भी कहा आप अपने कमेंट्स ऑफ कर दीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को कमेंट्स बैड कमेंट्स से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मतलब सबका अधिकार है अपने कमेंट्स देने के लिए, तो मैं अपना कमेंट्स ऑफ बिल्कुल नहीं करूंगी फ्रेंड्स। और ये वाला वीडियो आप हर जगह शेयर कर सकते हैं, हर ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी की समझ में आए। और अगर किसी को समझ में नहीं आता तो अगर आप फिर भी ऑन पैसिव कंपनी को अगर कुछ नेगेटिविटी की बात अगर करते हैं तो फ्रेंड्स मेरी भी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपना रिफंड ले सकते हैं। अगर पेशेंस है तो साथ चलिए, नहीं तो आप अपना रास्ता इधर दूसरा रास्ता आपके सामने है रिफंड का। इतनी ट्रांसपेरेंट जो सिस्टम है वो इसीलिए है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज।